हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.2 7वीं क्लास का। तो हमने पीछे 8.1 बनाया और उसे समझ लिया। अगर आपने नहीं देखा तो उसे पहले देख लीजिए, जिससे आगे का ये चैप्टर जो है आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना प्रश्नावली 8.2। अब हमें बोला गया है बनाने के लिए, सबसे पहले दिया है 7 पर घात है 2। घात को हम लोग पावर भी बोलते हैं, तो पावर बोलूँगा मैं अब से। 7 पर पावर 2, 7 पर पावर 4 और 7 पर पावर 8। एक ही चीज़ है तीनों में 7, और सब पर पावर है और बीच में गुना का चिन्ह है। तो पावर क्या होगा? पावर को हम लोग जोड़ के लिखेंगे, है ना। पावर को जोड़ के लिखेंगे तो 8 में 4 को जोड़ देंगे 12, और इसमें 2 को जोड़ देंगे तो 14। ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंड नंबर हमारा सवाल है, 3 पर पावर 10 है, भागा है और 3 पर पावर 6 है। जब घात में दोनों एक ही टर्म दिया रहेगा, जैसे इसमें दोनों टर्म 3 दिया है और बीच में भागा का चिन्ह है ना, तो पावर को एक पावर में दूसरे पावर को घटा देंगे, है ना। तो 10 में इस 6 को घटा दोगे, क्यों? भागा है इसलिए। भागा होगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे, है ना। खुशी कहाँ देख रही है? देख इधर ध्यान से। तो 3 पर पावर 4 हो गया और ये हो गया आंसर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बीच में किस चीज़ का चिन्ह है? भागा का। हाँ। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर हमें कह रहा है डी पर पावर 2 है और डी पर पावर 3 है ना। तो इसको कैसे बनाओगे? तो ये दोनों में डी है और दोनों पर पावर 2 और इस पर पावर 3 है, तो पावर को जोड़ दो। तो डी पर पावर 3 में 2 जोड़ दो 5। ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला सवाल है हमारा चौथे नंबर में, पहला का चौथा। 5 पर पावर x है गुने 5 पर पावर 2 है। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, दोनों में 5 दिया हुआ तो पावर तो जुटेगा, तो x में 2 को जोड़ देंगे और ये हमारा आंसर हो गया, है ना। 5वां नंबर हमारा सवाल है, 5 पर पावर जो है 3 है और उस पर पावर कितना है? 2 है, और भागा में क्या दिया है? 5 पर पावर 3 हमारे पास इस तरह से, है ना। यही है। तो इस तरह में ब्रैकेट करके अगर लिखा रहेगा तो 5 लिखेंगे और इस पावर को गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6। अब भागा में 5 पर पावर 3। अब भागा है तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दोनों 5 ही है इसलिए पावर घटेगा, तो 6 में 3 को घटा दो, कितना बच गया? 3। और ये हमारा आंसर हो गया। छठा नंबर में क्या कह रहा? छठा में कह रहा 3 पर पावर 5 है अगुने 5 पर पावर 5 है। तो दोनों पर पावर एक ही है, दोनों पर एक ही है। तो इस दोनों पर जब एक ही पावर है तो 3 गुने 5 करके दोनों पर पावर हम लिख देंगे 5, क्योंकि इस पर भी पावर 5, इस पर भी पावर 5, तो 3 गुने 5। अब ये 3 का 5 से गुना हो गया तो ये 15 हो गया। 15 पर पावर 5 लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास में 7वें नंबर पर सवाल है, ए पर पावर 4 है। ए पर पावर 4 और बी पर पावर 4। तो इसे बनाते हैं। ए पर पावर है 4 और बी पर पावर है 4। तो इसको तो कुछ नहीं करना, ऐसे ही लिख दो। नहीं तो तुम क्या करो, इसको ए और बी को एक जगह लिख दो। ए बी लिखने का मतलब ए गुने बी, और दोनों पर पावर 4 लिख करके आंसर लिख दो, है ना। 8वां नंबर में क्या दिया है? 2 पर पावर 20 है, भागा 2 पर पावर 10 है और गुने 2 पर पावर 3 है ना। अब ये सवाल को हम देखो कितना आसानी के साथ हल करेंगे। 2 पर पावर 20 भागा 2 पर पावर 10, तो भागा है तो पावर क्या करेगा? घटेगा। तो 2 पर पावर 20 में से 10 घट गया, कितना बच गया? 10।
और गुना में ये 2 पर पावर 3 है ना। अब इस दोनों का पावर को जोड़ दो तो 2 पर पावर 10 में 3 गुना है तो जोड़ेंगे 10 और जोड़ 3 13, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। अब अगला सवाल है हमारा 9 पर पावर p है, तो 9 पर पावर p लिख दो, है ना। 9th नंबर में दिया है। अब भागा दिया है और 9 पर पावर 3, तो कुछ नहीं करना, हमको सीधे लिख देना 9, चूँकि भागा है तो p में से 3 घटेगा। इसी तरह से लिख करके आंसर लिख दें। तो ये हमारा ओके हो गया पहला नंबर में जितना सवाल था। तो सारे के सारे आसान सवाल। अब हमें क्या दिया दूसरा नंबर में? दूसरा नंबर में हमें दिया गया है 2 पर पावर 3 है, 3 पर पावर 4 है और 4 दे दिया, है ना, यही सवाल है। और नीचे में दिया है 3 पर पावर 2 है और यहाँ पर दिया है 32, है ना। तो हम ऐसे करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले 4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसमें 2 से भागा देंगे तो 2। इसका मतलब क्या हुआ? 4 का मतलब हुआ 2 और कितना 2 हुआ? 2, तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। फिर हमारे पास दिया गया यहाँ 32, तो 32 का अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से 16 बार में लगेगा, 2 से 8 बार में लगेगा, 2 से 4 बार में लगेगा, 2 से 2 बार में लगेगा, तो कितने 2 हो गए? 5। तो 2 पर पावर 5 यानी कि 32। अब यहाँ पर हम इसके लिए लिखेंगे 2 पर पावर 3 लिखेंगे, 3 पर पावर 4 लिखेंगे और 4 के लिए लिखेंगे 2 पर पावर 4 के लिए क्या लिखोगे? 2 पर पावर 2, तो लिख दो। और यहाँ पर 3 का स्क्वायर दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर करो। अब 32 के लिए क्या लिखोगे? 2 पर पावर 5, है ना। चलिए अब आगे क्या करेंगे? फिर लाइन ले लेंगे और ऊपर में 2 पर पावर 3 है, यहाँ 2 पर पावर 2 है और बीच में किस चीज़ का चिन्ह है? गुना का। तो इस 2 के पावर को जोड़ दो, तो 2 पर पावर 3 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 5। और गुने 3 पर पावर ये वाला बच गया, एक ही है तो ऐसे लिख देंगे। 3 का स्क्वायर हुआ और ये 2 पर पावर 5, तो ऊपर 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5, तो ये तो कैंसिल हो गया। और ये 3 पर पावर 4 बटा में 3 का स्क्वायर है, तो बटा का मतलब क्या होता है? भागा। ये भाग में है तो 3 में 3 पर पावर 4 में ये वाला घट जाएगा जा करके, ये हो जाएगा 3 पर पावर 2, ठीक है। और आंसर घातांकीय, देखो आंसर घातांकीय रूप में लिखना है, इसलिए 3 पर पावर 2 ही आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास में क्या दिया है? अगला सवाल हमें दिया गया है 5 है और उसका क्यूब है। 3 पावर होता है ना तो उसको क्यूब बोलते हैं। ब्रैकेट करके स्क्वायर लिखा है, गुने 5 पर पावर 3 लिखा है ना। ब्रैकेट बंद है, भागा किया हुआ है 5 पर पावर 6। अब एक सवाल, अगला सवाल हमारे पास में है 25 पर पावर 5 है, अब भागा 5 पर पावर 4 है। तब हम लोग इसे बनाते हैं, है ना। तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे? ब्रैकेट बंद है तो इसको बंद करो। अब 5 है, 5 लिख दो। और ये ब्रैकेट के साथ में यहाँ पर छोटी कोष्ठ है ना, अब ब्रैकेट करके 3 लिखा है, बाहर में 2 है तो पावर का गुना करो, 3 दूनी 6, तो 5 पर पावर 6 गुने 5 पर पावर ये वाला 3। ब्रैकेट बंद हुआ, भागा में 5 पर पावर 6। अब ये हो गया 5 और ये बीच में गुना का चिन्ह है, तो ये दोनों पावर को क्या करोगे? जोड़ दोगे, तो 6 और 3 9। अब भागा में ये 5 पर पावर 6, अब भागा में है तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो 5 पर पावर 9 में से 6 चला गया 3, और ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पर हमारे पास में दिया है 25 पर पावर 5, है ना। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, है ना। 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से भागा देंगे तब 5, तो 25 का मतलब क्या हुआ? 5 गुने 5। 5 गुने 5 का मतलब क्या होता है? 5 का स्क्वायर, है ना। तो ये 5 का स्क्वायर किया और ये तो ये हो गया 25, आपका ये वाला 25, और उस पर ये पावर 5 है। अब भागा करोगे आप 5 पर पावर 4 लिखोगे, है ना।
अब क्या करोगे, इस तरफ ब्रैकेट है तो पावर का गुना हो गया, तो 5 पर पावर 10 भागा में 5 पर पावर 4। अब भागा है तो पावर घटा दो, तो 10 में से 4 गया, 5 पर पावर 6, और ये हो गया हमारा आंसर, है ना। अब आगे देखते हैं। अगला सवाल हमें दिया गया है, अगला सवाल हमें दिया गया है चौथे नंबर पर कि 3 पर पावर जो है 0 है, यहाँ पर देखो, फिर 4 पर पावर 0 है, फिर 5 पर पावर 0 है। तो किसी भी संख्या पर जो पावर रहेगा ना, तो उसका मतलब होता है 1। चाहे आप 100 पर पावर 0 रहे, चाहे 1 लाख पर पावर 0 रहे, चाहे किसी भी संख्या पर पावर 0 रहेगा, तो हम क्या उसको समझेंगे 1। तो 3 पर पावर 0 यानी 1, 4 पर पावर 0 यानी 1, 5 पर पावर 0 यानी 1, सबको जोड़ के 3, ये हमारा आंसर हो। 5वां नंबर में क्या बता रहा है, 3 पर पावर 0 गुने 4 पर पावर 0 गुने 5 पर पावर 0, ये सवाल है ना। तो 3 पर पावर 0 1, 4 पर पावर 0 1, 5 पर पावर 0 1, सबको गुना करके, और ये हमारा आंसर है। 6ठा नंबर देखिए, 4 पर पावर 0 जोड़ 5 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0। तो 4 पर पावर 0 क्या हो गया 1, 5 पर पावर 0 क्या हो गया 1, और गुना 2 पर पावर 0 क्या हो गया 1। तो 1 में 1 जोड़ा तो कितना 2, गुना में क्या लिखोगे 1, 2 का 1 से गुना हुआ कितना 2, ये हमारा आंसर। आसान है कि भारी? आसान। हाँ, तो देखते जाइए, थोड़ा हल्ला कम कीजिए। 11 पर पावर 6, 13 पर पावर 3, और ये हुआ तुम्हारा 3। यहाँ हमारे पास में 39 गुने 11 पर पावर 2, ये ना है कि नहीं। चलिए, तो ऊपर में तो ऐसे ही लिखोगे 11 पर पावर 6, 13 पर पावर 3 और 1 3। और 39 के लिए तुम क्या लिख सकते हो, 39 का भाज्य गुणनखंड करो तो 3 से भागा दोगे तो 13 होगा। तो 39 के लिए तुम 3 गुने 13 लिख लो। यहाँ पर 11 का स्क्वायर है, तो ये 3 और ये 3 तो कैंसल हो गया, है ना। बट्टा का मतलब होता है भागा। 11 पर पावर 6 में भागा लग रहा है 11 पर पावर 2 से, तो पावर क्या होगा घट जाएगा। गुना लिखोगे, 13 पर पावर 3 है, यहाँ है ना 3, ये 13 पर पावर कितना है, कुछ नहीं है, तो पावर कितना है 1, तो इसमें से 1 घटाओगे, तो ये हो गया 11, और 6 में से 2 गया 4, तो 11 पर पावर 4, और यहाँ 13 पर पावर 2, और ये हो गया हमारा आंसर, है ना। 8वीं नंबर, 5 पर पावर 7 और नीचे में 5 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 3, यही ना। तो लिखा 5 पर पावर 7 और नीचे क्या है गुना है, तो पावर क्या करोगे जोड़ दोगे, 4 3 7, 5 पर पावर 7 5 पर पावर 7, दोनों भागा लग रहा, कैंसल आउट हुआ, एक दफे आंसर क्या हो गया 1 आंसर। 9वां नंबर क्या कह रहा है, 9वां नंबर कह रहा है 3 पर पावर 3 है, तो 3 पर पावर 3 गुने ये वाला 3 और सब पर पावर 3। तो 3 पर पावर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पावर कितना है 1, और बीच में गुना का चिन्ह है, तो पावर क्या होगा जुटेगा, तो 3 1 4, तो 3 पर पावर 4 उस पर पावर 3, तो 3 और ब्रैकेट है तो पावर का क्या होगा गुना, तो 4 तिया 12, ये आपका आंसर होगा, है ना। एक लाइन का आंसर है। ये सब सवाल बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हल्का है। 9th वाला देखो, 9वां नंबर, 9वां तो हो गया, 10वां नंबर देखो। 10वां नंबर सवाल क्या बोला, 5 पर पावर 8, ए पर पावर 5, नीचे है 25 पर पावर 3 और ए पर पावर 3। तो ऊपर वाले में हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ए पर पावर 5। 25 को क्या लिखते हैं, अभी बनाया पीछे स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, इसको ब्रैकेट में डाल दो, तो ये ब्रैकेट में क्या हुआ 5 का स्क्वायर का मतलब 25, और 25 पर पावर कितना है 3, तो लिख दो। और यहाँ ए पर पावर 3 है ना। 25 को भी मैंने 5 बना लिया, क्यों बना लिया, जिससे सोल्व करने में आसानी हो जाए। तो ये 5 पर पावर 8 गुने ए पर पावर 5, ठीक।
और यहाँ पर ब्रैकेट है तो पावर का गुना हो गया, तो 2 तिया 6, तो 5 पर पावर 6 गुने a पर पावर 3। ये बट्टा वाला इसका मतलब भागा है ना। तो 5 पर पावर 8 करोगे और 8 में से ये वाला 6 घट जाएगा, नीचे में है तो गुना a पर पावर 5 है, नीचे से वाला 3 जा कर के घट जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 5 का 8 में से 6 गया 2 और a पर पावर 2। तो बोला तो यही आपको बनाना था, घातांकीय रूप में भी आंसर लिखना, तो हो गया। अब अगला जो है तीसरा नंबर में, अभाज्य गुणनखंड के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये और ज़्यादा आसान है, ये तो हम बचपन से करते आ रहे हैं ना, तो इसको बहुत आसानी के साथ डील अभी हो जाएगा। देखो जैसे पहला 1152 है ना, इसको छोटा करो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छोटा करो। सबसे पहले इसमें 2 से भाग लगाओ, है ना। तो 2 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, पहले तो 5 दफ़े लगेगा, फिर 7 दफ़े, फिर 6 दफ़े, फिर 2 से भागा लगाओ, 288, 2 से भागा लगाओ, 144 है ना, 2 से भागा लगाओ, 72, 2 से भागा लगाओ, 36, 2 से भागा लगाओ, 18 है ना, फिर 2 से भागा लगाओ, 9, अब 3 से भागा लगाओ, 3। 1152 को तुम क्या लिखोगे, अब ठीक है, 1152 को तुम क्या लिखोगे, 1152 को हम क्या लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पर पावर 7 गुना लिखेंगे, और 3 कितना है 2, तो 3 पर पावर 2। ये आंसर हो गया, यही हमको व्यक्त करना था, है ना। अगला सवाल है 64 गुने 81, 64 गुने 81 है ना। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड बनाओ, 2 से भागा लगा 32, 2 से भागा लगा 16, 2 से भागा लगा 8, 2 से भागा लगा 4, 2 से भागा लगा 2, तो 6 2 हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर 6 दे दो। 81 को करो छोटा, 3 से भागा लगाओगे 27, 3 से भागा लगाओगे 9, 3 से भागा लगाओगे 3, तो 3 पर पावर 4 आंसर, है ना। अब 540 के लिए करो, तो 540 को कैसे करेंगे, तो 540 को भी छोटा करो। 540 में 2 से भागा दोगे तो 270, फिर 2 से भागा दोगे तो 135, फिर 3 से भागा लगाओ इसमें तो 45, फिर 3 से भागा लगाओ तो 15, फिर 3 से भागा लगाओ तो 5, तो 2 कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर करो। 3 कितने हुए 1 2 3, तो 3 का क्यूब करो, और 5 1 है तो 5 1 सिंगल लिख दो, आंसर हो गया, है ना। अब हमारे पास है 27 48 और 72, 27 48 और 72, 27 गुने 48 गुने 72। 27 को छोटा करो, 3 से भागा लगाओ 9, 3 से भागा लगाओ 3, तो 27 के लिए हम कितना 3 लिखेंगे, 3 पर पावर 3। 48 के लिए लिखो, 48 में 2 से भागा दो 24, 2 से भागा दोगे 12, 2 से भागा दोगे 6, 2 से भागा दोगे 3, तो 2 कितने हो गए 4, 1 2 3 4, और 3 1 सिंगल है ना। 72 के लिए करो, 72 के लिए हमने यहाँ पर किया है, यहाँ से देखो, यहाँ से 72 के लिए यहाँ से देखो, 1 2 3 2 हुआ, और 2 यहाँ 3 हुआ, तो 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2, तो 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2। अब सबके सब गुना में है तो पावर को जोड़ो, तो 3 और ये 3 और ये 3 का एक जगह हो जाएगा, तो इस पर पावर 3 है, इस पर पावर 1 है, और इस पर पावर 2 है, तो 2 1 3 3 6, तो 3 पर पावर 6, और 2 है, इस पर पावर 4, इस पर पावर 3, तो 4 3 7, तो 2 पर पावर 7। ये आपका आंसर होगा, है ना। अब और ज़्यादा आसान है, 5वां नंबर हम जो है तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, है ना, कुछ बच्चों के लिए भी रहना चाहिए। अब बोल रहा है नीचे दिए गए कथनों में सही गलत छांटिए, है ना, और अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। तो 10 पर पावर 0 तो कितना 1, 1000 पर पावर 0 1, है ना। किसी भी संख्या पर पावर 0 यानी 1, यही इसका कारण हुआ।
इसे 10 पर पावर 0 बराबर 1000 पर पावर 0, और तुमसे बोला सही है या गलत, तो लिख देंगे सही। अच्छा, यहाँ 4 पर पावर है 3 और 3 पर पावर है 2, है ना। तो बोल रहा है कि 12 पर पावर 5। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का पावर 1 रहता तब ना। हाँ, ये तो बिल्कुल उल्टा पुल्टा किए हुए, तो ये बिल्कुल गलत है ना। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेम पावर है नहीं, तो इस दोनों को हम गुना कर नहीं सकते। अच्छा, अब बोल रहा है कि 2 पर पावर 5 बड़ा है कि 5 का स्क्वायर बड़ा। तो देखो एक ही चीज़ है, देखो यहाँ 5 यहाँ 2 यहाँ 5 यहाँ 2, तो संख्याएं तो 2 ही है। तो जिस पर पावर ज़्यादा है वो बड़ा है ना। तो ये बड़ा है, तो ये बराबर तो होगा नहीं, तो ये गलत है, तो लिख देंगे गलत। ये 10 गुने 10 पर पावर 6 है ना। तो यहाँ तो पावर गुना में है ना, तो पावर तो जुटेगा, तो 10 पर पावर 7 ना होगा जी। यहाँ 100 पर पावर 6 लिख दिया, तो बिल्कुल गलत है, तो गलत है, बस हो गया। अब हमारे पास में सिर्फ 5वें नंबर का सवाल है, थोड़ा सा इसको हम लोग बना लेते हैं।